सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, पूर्व की भांति हम लोग आज संडे से पहले बुधवार को एक इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि अब की बार का हमारा विषय रहेगा ब्राह्मण समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित। सम्मानित साथियों, इस समय वर्तमान में ये ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, तो हमारी टीम ने भी सोचा कि इस बिंदु पर हम लोगों को भी अपनी कोई बात रखनी चाहिए। और अपनी बात तो आप लोगों के बीच में रखने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, हम लोग साथियों आपके बीच में अपनी बात रखते हैं। साथियों, आज के इस विषय में हम लोग जो मुख्य बिंदु आपके बीच में रखेंगे, उसमें बताएंगे कि ब्राह्मण समाज का क्या इतिहास रहा है। बहुत छोटे छोटे ब्रीफ में हम लोग अपनी बात रखेंगे। मुश्किल से 20-25 मिनट में साथियों हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कैडर नहीं है, एक लाइव अपना एक विचार रखना है। और ब्राह्मण समाज की वर्तमान में क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति होगी, ब्राह्मण समाज का क्या योगदान रहा है, बसपा शासन काल में ब्राह्मण समाज की क्या सुरक्षा, क्या सम्मान रहा है, भाजपा किस प्रकार से ब्राह्मण विरोधी इस समय बन चुकी है, उसका निष्कर्ष क्या है सम्मानित साथियों हमारे पूरे आज के इस कार्यक्रम का, और ब्राह्मण किस प्रकार से उसका अस्तित्व खतरे में जा रहा है। ये सारी बातें बता करके सम्मानित साथियों हम लोग अपनी बात आपके बीच में साथियों हम लोग समाप्त करेंगे। साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी साथी इसको सुन रहे हों वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सम्मानित साथी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, तो हम लोग ब्रीफ करेंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले हम ये जानें कि ब्राह्मण समाज का इतिहास क्या है इस देश के अंदर। सम्मानित साथियों, ब्राह्मण समाज इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात बाबा साहब के द्वारा कही गई है। अगर आप बाबा साहब की वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं, 21 वॉल्यूम्स को, तो वहाँ पे समय समय पे बाबा साहब ने जिक्र किया है कि बाबा साहब ने बताया है कि ब्राह्मण समाज इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने पर्सनल हित में कर रहा है। अगर ब्राह्मण पूर्व की भांति अगर अपनी इस बुद्धि का प्रयोग समाज हित में, देश हित में करे, तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। तो ये इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, इस समाज का, कंप्लीट समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। सम्मानित साथियों, इट वॉज सेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। और नंबर 2 सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी की अगर हम लोग बात करें, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये कभी नहीं कहा कि इस देश को ब्राह्मणों ने बर्बाद किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है हमारे पूरे मूवमेंट में कि अगर ब्राह्मण भाई चाहें तो इस देश को बर्बाद होने से बचा सकता है। क्यों? क्योंकि इस देश में सम्मानित साथियों, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसको 95% लोग जिसका ब्राह्मण की सहमति के बगैर कोई काम करते हों। बिना ब्राह्मण भाई की सहमति के इस देश में कोई काम नहीं करता, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक। इसका मतलब ब्राह्मण को वो मानते हैं। तो अगर इतना माना जाता है, अब ब्राह्मण अपने इस मानने वाले प्रोसेस का अगर प्रयोग समाज के हित में कर ले, तो उससे देश आबाद हो सकता है। सम्मानित साथी, और हम लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं, अगर 97% समाज ब्राह्मण को फॉलो करता है, तो साथियों ये आज का मामला नहीं है। 3%, 3.5% वर्ग को, उसमें से अगर महिला वर्ग को हटा दिया जाए तो लगभग 2% वर्ग को 98% वर्ग इस देश का फॉलो करता है। तो फॉलो कोई दबाव में आके नहीं करवाया जाता है। जरूर ब्राह्मण भाइयों ने कभी सदकर्म किए होंगे, तब जाकर के सम्मानित साथियों इस देश ने के लोगों ने स्वीकृति दी है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत से लोग कहते होंगे, मेरी बात को सुनेंगे तो कहेंगे
कि यार ये जयप्रकाश इनकी टीम कहाँ से ये बातें निकाल के लाई हैं। तो सम्मानित साथियों कि इन्होंने तो देश को ये किया है वो किया है, तो आपको सम्मानित साथियों धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। साथियों ये बात तब आपको ठीक से समझ में आएगी जब आप ये समझ पाएंगे कि आर्य और ब्राह्मण सम्मानित साथियों अलग अलग चीज़ है। जब हम आर्य को ब्राह्मण मान लेते हैं तो तब हमें साथियों उसके हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण भाई हमको दुश्मन की दृष्टि से हम उनको देखना शुरू करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों आर्य अलग चीज़ है, ब्राह्मण अलग चीज़ है। ये कैसे अलग चीज़ है इस बात को बता करके साथियों हम लोग आगे चलेंगे, फिर धीरे धीरे आपके सामने बिल्कुल तस्वीर साफ होती हुई चली जाएगी। सम्मानित साथियों ब्राह्मण और आर्य अलग अलग कैसे हैं ये आपको साथियों समझना बहुत जरूरी है, तब आपको हमारी सारी बात समझ में आएंगी। साथियों अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में जो संघर्ष मिलता है साथियों आप लोगों को, वो आर्य बनाम अनार्य का मिलता है। आर्य बनाम अनार्य का संघर्ष मिलता है, ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण का संघर्ष नहीं मिलता है। संघर्ष जो मिलता है वो आर्य और अनार्यों के बीच में मिलता है। जो जिक्र मिलता है आपको इतिहास में, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के बीच में संघर्ष आपको नहीं मिलता है। ये आपको आगे और साथियों मिलेगा। इतिहास में आर्यों के आने का जिक्र है, ब्राह्मणों के बाहर से आने का जिक्र कहीं नहीं है। जहां भी आप पढ़ेंगे, जिन्होंने भी लिखा है, इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात अगर आप लोग कहें, जानते होंगे, उसमें नेहरू जी ने अगर अपनी बात कही है तो उन्होंने यही कहा है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से बाहर से आर्य लोग आए हैं। ब्राह्मणों के बारे में साथियों नहीं कहा। और आर्य ब्राह्मण अलग अलग चीज है, ये मैं साथियों आपको बीच में आगे बताऊंगा। बाहर से विदेश से आने का जो जिक्र मिलता है वो आर्यों के आने का जिक्र मिलता है, ब्राह्मणों के आने का जिक्र नहीं मिलता है। जो लोग यहाँ तक भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए हों हमारी बात से, वो अब समझ सकते हैं साथियों। अगर आप एनहिलेशन ऑफ कास्ट किताब को पढ़ते हैं बाबा साहब की को, तो उसमें आपको बीच में पढ़ने के लिए मिलेगा कि पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार, इन दोनों का एक ही वंश है, एक ही वंश है, एक ही कुल के ये लोग हैं। ये बात बाबा साहब ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। बाबा साहब ने कहा पंजाब के ब्राह्मण का और पंजाब के चमार का एक ही वंश है, और मद्रास के ब्राह्मण का, मद्रास के पैरिया का, जिसको अछूत बोलते हैं वहां पर, उसका एक ही वंश है। तो साथियों आपको ये मैं नहीं कहता, ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने बताया है कि पंजाब के ब्राह्मण का, पंजाब के चमार का एक ही वंश है। अगर पंजाब के उनके हिसाब से सम्मानित साथियों ब्राह्मण इस देश का निवासी है, मूल निवासी है, आर्य विदेशी है, लेकिन ब्राह्मण विदेशी नहीं है। जैसे अंग्रेज विदेशी हैं, ईसाई विदेशी नहीं है, इधर ईसाई यहीं के लोग हैं। जैसे मुगल विदेशी है, लेकिन मुसलमान विदेशी नहीं है। इस आधार पर सम्मानित साथियों ब्राह्मण जो है वो यहीं का निवासी है, और ब्राह्मण को सम्मानित साथियों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसलिए जो इन्होंने स्थान प्राप्त किया था सम्मानित साथियों, जो ब्राह्मणों ने जो स्थान प्राप्त किया था इस देश के अंदर, तो साथियों उसको लेकर के जो संघर्ष जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो महावीर के शासन का, महावीर के दौर में हुआ था। जैनियों का जब इस देश में वर्चस्व बढ़ा था महावीर के आने के बाद, तो उसके बाद में जो है इनका संघर्ष शुरू हुआ था, जैनियों का और ब्राह्मणों के अस्तित्व को लेकर के सम्मानित साथियों। और उस समय जब ब्राह्मणों का अस्तित्व साथियों जब खतरे में जा रहा था, जैनियों के माध्यम से खतरे में जा रहा था, तो उस समय हमारे ब्राह्मण भाइयों ने बुद्ध के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय लिया। बुद्ध के पक्ष में खड़े हुए। अब बुद्ध के धम्म में, बौद्ध धम्म में उनको उचित स्थान मिला, तो वहां पे जाकर के सम्मानित साथियों आप लोग देख सकते हैं, अगर बौद्ध धर्म की रुकावट अगर ब्राह्मण रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रचारक भी ब्राह्मण भाई बहुत बड़ी मात्रा में रहे हैं। इस बात को साथियों आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों हम लोग बात को आगे भी बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो संघर्ष चल रहा था, अगर आप लोग समझें तो रामायण महाभारत को अगर आप लोग साथियों समझ पाएं, तो वहां पर
जो इन्होंने बड़े चालाकी से जो पेश किया है सम्मानित साथियों, जो संघर्ष जो किया है उसके अंदर राम का, परशुराम का और वशिष्ठ का, विश्वामित्र का जो संघर्ष किया है, इसमें अगर हम लोग उनकी बात करें, अगर हम लोग कृष्ण की बात करें तो कृष्ण जो थे वो जैन थे साथियों। जो कृष्ण थे वो जैन थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव नहीं थे। अगर वो यादव होते, अगर आप लोगों को कहीं ऐसा महसूस हो वो यादव होते, वो शूद्र होते, तो गीता के अंदर शूद्र विरोधी बातें नहीं लिखी जाती। इसलिए सम्मानित साथियों, बड़ी चालाकी से इस देश में ये सब सिस्टम चला है, इसलिए वही संघर्ष आज चल रहा है। उसी को लेकर के साथियों आपके बीच में जो हमारे मोदी जी जो हैं और शाह जी जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, वो दोनों जैन बनिया हैं सम्मानित साथियों। उन जैन बनियाओं के बीच में साथियों जो इनकी टीम है, आगे आपको साथियों जानकारी मिलेगी। यही संघर्ष चल रहा है, जिसको साथियों आप लोग ठीक से हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आरएसएस की बात करें तो ये बात आपको आगे साथियों समझने को मिलेगी। ये संघर्ष चलता रहा है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको अतीत के बारे में साथियों आपके बीच में बात रखी। अब वर्तमान की बात करें तो साथियों आज की डेट में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, ब्राह्मण केवल इस देश में बीजेपी रूपी जो संगठन है इन लोगों का, जो इनकी आरएसएस है, उनके माध्यम से साथियों इन लोगों ने जो दो आदमी हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम है, मोदी जी की और शाह जी की, जो दोनों के दोनों हिंदू नहीं हैं, जिनसे हम लोग हिंदू धर्म के नाम पर देश की हम कल्पना कर रहे हैं, वे दोनों ही खुद हिंदू नहीं हैं सम्मानित साथियों। तो आप लोगों को और वो क्या प्रोटेक्शन देंगे। तो सम्मानित साथियों, आज की डेट में जो ब्राह्मण है वो टोटल का टोटल इन लोगों का, जो इनकी टीम है, आगे आपके पर्दे खुलासा होंगे साथियों, जो इनकी टीम है उनकी केवल ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ब्राह्मण को साथियों, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है इन लोगों की, ये कार्यवाहक बॉडी है। इनको पता है कि इस देश में सबसे बड़ी जो पकड़ है वो ब्राह्मण समाज की है, तो इन्होंने ब्राह्मण पे जाकर के कब्जा किया। ब्राह्मण पे साथियों जो इनका संघर्ष चला, उसी को साथियों ये लोग ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में साथियों ये लोग प्रयोग करते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में आएगा। टाटा और बिरला जो कभी इस देश की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज आपको देखने को मिलेगा वो दोनों को दोनों आउट जा रहे हैं। और अडानी और अंबानी जो दोनों ही जैन बनिया हैं सम्मानित साथियों गुजरात के, उनको इस देश के अंदर सारे काम किए जा रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से धीरे धीरे समझ सकते हैं। आप लोग, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सम्मानित साथियों, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये इन लोगों को जज बना करके जुडिशरी के अंदर, अधिकारी विभाग के अंदर, ये इन ब्राह्मण भाइयों को सबसे ज्यादा लगभग 90% जुडिशरी में ब्राह्मण भाइयों को पहुंचा करके और वहां से वे लोग डिसीजन दिलवा रहे हैं। क्या डिसीजन दिलवा रहे हैं? रेलवे को प्राइवेट किया जाता है, एजुकेशन को प्राइवेट किया जाता है, एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जाता है। और साथियों जजमेंट देने वाला कौन है? वो जो ब्राह्मण हमारा जज है, जो जजमेंट जो दे रहा है, जो डिग्री दे रहा है, वो हमारा ब्राह्मण भाई है। और ठेका किसको मिल रहा है? अडानी को और अंबानी को। ठेका मिल रहा है अडानी को और अंबानी को, और जो जजमेंट दे रहा है वो हमारा ब्राह्मण भाई बैठ करके दे रहा है। तो साथियों देखियो कितनी बड़ी चालाकी के तहत साथियों इन लोगों ने इस देश में ब्राह्मण के ऊपर कैप्चर किया हुआ है। इन लोगों की हिम्मत नहीं है। आरएसएस के अंदर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, इनसे ऊपर 2 आदमी और हैं जो तुमको कभी दिखाई नहीं देते। इनके ऊपर 2 आदमी और हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। ये तो तीसरे नंबर के हैं मोहन भागवत जी। आज की डेट में मोहन भागवत जी अगर बीजेपी के ऊपर कमांड पकड़े हुए हैं, उनकी आरएसएस अगर बीजेपी पे कमांड पकड़ी हुई है, तो इनके ऊपर उन्हीं के 2 आदमी बैठे हुए हैं सम्मानित साथियों। इसलिए आज की डेट में आप देख सकते हो, आपको उदाहरण भी मिल जाएगा सम्मानित साथियों, किस प्रकार से कैप्चर किया हुआ है। पूरी बीजेपी को कैप्चर किया हुआ इन लोगों ने, आप समझ सकते हो। हमारे कभी 2 ब्राह्मण नेता हुआ करते थे बीजेपी के अंदर सबसे बड़े, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज सम्मानित साथियों, एक तो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी इस जीवन में रहे नहीं, वो तो स्वर्ग को चले गए। दूसरा आडवाणी जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है इस देश में।
आज कोई भी ब्राह्मण नेता की कुव्वत नहीं है जो एक भी फैसला अपने हिसाब से ले सके। आज किसके फैसले चलते हैं? उन्हीं दोनों के फैसले चलते हैं, और दोनों के दोनों हिंदू नहीं हैं, दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, दोनों जैन बनिया हैं। इसका हिस्ट्री आप जाकर के साथियों गुजरात से ले सकते हो। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, खासतौर से ब्राह्मण भाइयों को आपको साथियों जाकर के समझाना है कि आप लोगों को केवल छाछ मिल पा रही है इस देश के अंदर, बाकी मलाई चाटने वाले लोग तो ये गुजरात के जैन बनिया हैं। एक तो बनिया, ऊपर से जैन। साथियों ये बहुत खतरनाक अलग बात है, जैन बनिया होना साथियों ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ब्राह्मण भाइयों को आपको समझाना है कि इन बातों को साथियों आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथियों मैं ब्राह्मण भाइयों से आप लोग जाकर के निवेदन करें, उनको जाकर के बताएं। कोई साथी देख रहे हों तो इस बात को साथियों उन लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। बाबा साहब ने जब अपने समय में कहा था कि ये जातिवाद का बीज, ये जातिवाद का जहर इतना खतरनाक साबित हो रहा है इस देश के अंदर, अगर सम्मानित साथियों इनको कभी अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये जातिवाद का बीज इस देश में एक दिन ब्राह्मण को भी डसने का काम करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों आज उसका स्थिति आपके बीच में है। जहाँ तक भी मुझे जानकारी मिली है कि जब से ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है 600 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 400 केवल ब्राह्मण भाइयों के एनकाउंटर हुए। एक छोटी सी बात आपके बीच में भी चल रही थी जिसको लेकर मुद्दा गरमाया था सम्मानित साथियों, जो कानपुर की जो घटना थी विकास दुबे वाली, उसको लेकर साथियों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिस साथी ने सरेंडर कर दिया हो उस साथी का छाती पे गोली का मतलब क्या है आप जानते हैं। मैंने आप लोगों से सुना है कि चल रहा था भाई हमारा वो सफारी में और गाड़ी पलटी हुई मिली हमें टीयूवी, ना आगे वाली गाड़ी को कोई दिक्कत आई ना पीछे वाली को कोई दिक्कत आई, बीच में रुकी गैप को लेकर, जैसे कि वो पहले से ही पलटी हुई गाड़ी थी। ऐसे थी जैसे वो पहले से ही पलटी हुई गाड़ी थी और उसमें से सफारी में से उसको निकाला गया हो और उसके बाद में सम्मानित साथियों उसको गोली मारी गई हो। तो जिसने एनकाउंटर जो हुआ है वो फर्जी जो हुआ है, अगर उसका एनकाउंटर मुठभेड़ में हो जाता तो समाज को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसने सरेंडर कर दिया तो साथियों फिर उस प्रकार से करना वो उचित नहीं था। इस बात को लेकर के ब्राह्मण समाज में रोष है सम्मानित साथियों। रही बात उनकी, अगर आप लोग ये कहें कि बदमाशों को तो सजा मिलनी चाहिए, तो साथियों राजा भैया से बड़ा बदमाश नहीं था वो भाई, राजा भैया से बड़ा बदमाश नहीं था। आदरणीय बहन जी ने राजा भैया को दंड भी दिया, लेकिन कानून के तहत दिया, एनकाउंटर नहीं कराया, कानून के तहत दिया सम्मानित साथियों। और आप जानते हैं कानून के तहत में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी का मकान तोड़ देंगे, आप किसी की गाड़ी तोड़ देंगे। वो क्या वजह है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक कानून का प्रोसेस है, ज्यादा से ज्यादा जाकर के आखिर में समन देने के बाद, नोटिस देने के बाद, वारंट निकलने के बाद ज्यादा आप चौथे स्टेप पे जाकर के आप लोग अटैचमेंट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी को, लेकिन तोड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो ये सब सिस्टम क्या था ये साथियों आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जो लोग ये सोचते हो कि सीएम योगी जो हैं ये ब्राह्मण विरोधी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण विरोधी नहीं है, बीजेपी ही ब्राह्मण विरोधी है सम्मानित साथियों। आज के दिन भाजपा ही ब्राह्मण विरोधी है साथियों। ये देश में संघर्ष करना चाहते हैं और अपना आप आराम से ये मलाई चाटना चाहते हैं, जिनके बारे में साथियों हम लोगों ने आपको आगे बताया है। तो ये लोग क्षत्रिय जो लोग कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है ब्राह्मण विरोधी है, मुझे ऐसा लगता है एक अयोग्य बाबा और अयोग्य को अगर इस देश में सत्ता पे पहुंचाया गया है बीजेपी के द्वारा, वो इसलिए पहुंचाया गया है कि योग्य आदमी क्या क्षत्रिय समाज में योग्य लोग और नहीं थे जिनको सीएम बनाना चाहते, अगर क्षत्रिय समाज को सीएम बनाना चाहते तो क्या और क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन बाबा को आपने देखा होगा, जब से ये दोनों लोग आए हैं तब से सम्मानित साथियों बाबाओं को सांसद बनाया जा रहा है। अरे मेरे दोस्तों, बाबाओं को क्षेत्र में अलग काम करने दिया जाए, उसी समाज के बुद्धिजीवी नौजवान साथियों को निकाल करके सांसद बनाया जाए, जिससे कि देश का विकास हो सके। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही ब्राह्मण विरोधी है, और ये तो एक बेचारे माध्यम है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये हमने आपको वर्तमान के बारे में
ब्राह्मण समाज के बारे में बताया। आगे साथियों भविष्य को लेकर के हम साथियों आपको बताना चाहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, जब वे दोनों लोग ही खुद हिंदू नहीं हैं तो उस देश में वो इस देश में हिंदुत्व का राज कैसे कायम करना चाहिए। वे दोनों ही जैन बनिया हैं तो साथियों वो कैसे करना चाहेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण भाइयों को, क्षत्रिय भाइयों को, ओबीसी भाइयों को, एससी भाइयों को हिंदुत्व का चोला पहना करके इस देश में ब्राह्मण को अपने पक्ष में लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण की कमांड है इस देश के ऊपर, समाज में कमांड है, उस कमांड का ये लोग मिसयूज करके सम्मानित साथियों इस देश में अपना जो इनका जो संघर्ष था पहले वाला जो मैंने आपको बताया था, उसको साथियों ये लोग उस संघर्ष में जीतना चाहते हैं। और साथियों आप लोगों को जानकारी होगी, अगर इस देश में से शिक्षा को समाप्त करवाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, अगर इस देश में से शिक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा तो इस देश में ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब भी किसी आदमी के जीतने हारने के बारे में जानकारी बनती है जब उसमें दौड़ने वाले लोग बहुत हों। साथियों ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस देश में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस चैप्टर को समाप्त करके मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, वो इस बात को इस देश में लागू करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस देश की मेंटलिटी, समाज की मेंटलिटी ये रहेगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो इस देश में ब्राह्मण का वर्चस्व रहेगा, ब्राह्मण का अस्तित्व रहेगा। अगर शिक्षा जिंदा रहेगी तो तभी तो शिक्षित आदमी को बड़ा माना जाएगा। सारे अनपढ़ लोग किसी शिक्षित के किसी को अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। इसलिए साथियों मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, ये बात इस देश में प्रूफ करी जा रही है, धीरे धीरे लागू की जा रही है। और जब आर्थिक प्राणी के रूप में आ जाएगा तो साथियों इस देश में जब गरीब कर दिया जाएगा, उसको आर्थिक प्राणी बना दिया जाएगा तो पैसे वाले का वर्चस्व चला जाएगा और शिक्षित आदमी का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों ये इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है इन दोनों लोगों का, इसको साथियों आप लोगों की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। और ये दो लोग नहीं हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहन भागवत से ऊपर भी 2 लोग और हैं इन लोगों के जो इस देश में सम्मानित साथियों काम कर रहे हैं। और रही बात पैसे की, आप जानते हैं सारे के सारे ठेके, सारे के सारे जितने भी काम धंधे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट करके अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। सारा का सारा पैसा आज की डेट में 90% पैसा लगभग जो है सम्मानित साथियों वो जैन बनियाओं के हाथ में पहुंच चुका है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में पहुंच चुका है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप साथियों इस बात को समझते हुए, और रही बात अगर आपकी जमीन की, आप ये सोचें कि हमारे पास जमीन है, अगर इस बात को साथियों आप लोग सोचें तो जमीन तो सम्मानित साथियों सरकार की होती है, जिसकी सरकार उसकी जमीन होती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ब्राह्मण भाइयों को, क्षत्रिय भाई को भी साथियों इसमें समझने की बहुत जरूरत है। आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में जाने की साथियों स्थिति में है, खासतौर से ब्राह्मण भाई का, जो मैंने साथियों आपको बताया पहले। बसपा के शासनकाल में ब्राह्मणों का जो स्थान रहा है उसको साथियों उसको बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे 2007 से लेकर 12 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की हुकूमत रही, तो उसमें सम्मानित साथियों 54 टिकट ब्राह्मण भाइयों को मिले, जिसमें सम्मानित साथियों 41 विधायक जो हैं वो ब्राह्मण भाइयों के जीत करके आए। साथियों इस बात को समझना बहुत जरूरी है, प्योर ब्राह्मण 41 जीत करके आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सम्मानित साथियों। 22 मंत्रालय बड़े बड़े दिए गए, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो के इंस्ट्रक्शन से मतलब निवेदन से जो दिए गए थे, और 130 छोटे छोटे मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिए गए। और थाने के और पुलिस की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए तो साथियों आप लोग जानते हैं, सम्मान की बात की जाए तो उस समय तो बहुजन समाज पार्टी की विरोधी पार्टियों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि बीएसपी का मतलब अब बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी है। साथियों यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मण समाज को मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं मिला। एक भी कोई एनकाउंटर इस प्रकार से सम्मानित साथियों ऐसा नहीं हुआ, ना मुस्लिम का होने दिया, ना इस प्रकार से साथियों किसी के ऊपर अत्याचार आदरणीय बहन जी ने नहीं होने दिया। इसलिए सम्मानित साथियों इस बात को आपको समझने की जरूरत है।
और रही बात, अगर हम लोग ये देखें कि ब्राह्मण समाज का क्या योगदान रहा है, कोई अगर ये सोचे तो इस बात को बता करके साथियों फिर हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाकर के अपनी बात को समाप्त करेंगे। सम्मानित साथियों, अगर हम लोग देखें अतीत में जाएं, ब्राह्मण समाज का क्या योगदान रहा है, अगर हम इसके अतीत में जाते हैं सम्मानित साथियों, तो आर्यों के जो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आर्यों के भारत में आगमन से पहले इस देश में वर्ण का निर्धारण गुरु के द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता था। आर्यों के आने से पहले योग्यता के आधार पर गुरु के द्वारा वर्ण का निर्धारण सम्मानित साथियों किया जाता था। जब ब्राह्मणों का इस देश में वर्चस्व था आर्यों के आने से पहले, जो हमने आपको पहले बताया। मध्यकाल के अंदर सम्मानित साथियों हम आते हैं, वो हमने अतीत के बारे में बताया। मध्यकाल में अगर साथियों हम लोग आते हैं तो बुद्ध के 5 शिष्यों से लेकर के, अगर मैंने पहले भी बताया, बुद्ध के 5 शिष्यों से लेकर के अगर बौद्ध धर्म के प्रचार में अगर ब्राह्मण भाई आए हैं, तो साथियों प्रचार करने का काम भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण भाइयों ने किया है। ये साथियों आपको, अगर आप लोग त्रिपिटक पढ़ेंगे, ये सब चीजें गाथाएं पढ़ेंगे, तो सम्मानित साथियों आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे सम्मानित साथियों। और नंबर 3, हम लोग आज के युग की अगर हम लोग सम्मानित साथियों बात करें, आधुनिक काल की, आप जानते होंगे, तो बौद्ध साहित्य को बचाने में जो सबसे बड़े महान पंडित राहुल सांकृत्यायन का अगर नाम लिया जाए तो साथियों उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बौद्ध धर्म के जितना भी इतिहास है उसको बचाने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया है, जो कि राहुल सांकृत्यायन है, जो कि ब्राह्मण समाज से थे सम्मानित साथियों। तो ये भी आपको समझने की साथियों जरूरत है। आप लोग बाबा साहब के दौर में जाएं तो आप समझ सकते हैं साथियों, अगर विरोध बाबा साहब का ब्राह्मण भाइयों ने किया है तो समर्थन में भी ब्राह्मण भाई उतरे हैं। चाहे उनके टीचर को लेकर के बात हुई हो, बाबा साहब के टीचर खुद ब्राह्मण थे, जिन्होंने बुद्ध की चरित्र की जो किताब दी थी, बौद्ध चरित्र की जो किताब दी थी, वो भी खुद वो ब्राह्मण टीचर थे सम्मानित साथियों। महाड़ तालाब की बात की जाए, काले राम मंदिर के आंदोलन की बात की जाए, तो भाइयों ने उनके बहुत बड़ा सहयोग किया था बाबा साहब का। इसलिए साथियों आगे चल करके अगर देखा जाए तो 2007 के जो चुनाव था उसमें ब्राह्मण भाइयों का जो जीत करके आना हुआ और जो सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की इतिहास रचने का काम किया, तो साथियों उसमें ब्राह्मण भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने आपको बताया टोटल 41 विधायक तो केवल ब्राह्मण थे, जिनके सिग्नेचर से सम्मानित साथियों आप लोगों के स्मारक बने। इस देश में इतिहास रचा गया। तो इसलिए मेरा आप लोगों से, इसे खोल दो कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों से मेरा साथियों निवेदन है, अगर वो चाहते, अगर ब्राह्मण भाई आपके विरोधी होते, जितने ये विरोधी हैं बीजेपी वाले, ब्राह्मण अलग चीज है और भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है सम्मानित साथियों। ब्राह्मण अगर आपके विरोधी होते तो सम्मानित साथियों 41 विधायक अपना बाहर निकल के पार्टी से, जैसे कि वहां पे चल रहा है, कर्नाटक में चला है, आपका मध्य प्रदेश में चला है, आपका अभी कुछ दिन में चांस बनने के हुए थे, इसमें राजस्थान में चांस बनने के हुए थे। इस प्रकार से चाहते तो 41 विधायक पार्टी से बाहर निकल के बहुजन समाज पार्टी की सरकार को गिरा करके आपके स्मारकों को बनने से रोक सकते थे। इसलिए सम्मानित साथियों बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मण समाज का इस आंदोलन में भी रहा है, हमारे महापुरुषों के पक्ष में भी रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी समझने की जरूरत है कि आपका जो हित है वो इस मूवमेंट में ही सुरक्षित है, इस बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन नंबर 1 है। मैंने आपको बताया ये दोनों लोग, रंगा बिरला, दोनों जो लोग हैं जिनको बहन जी रंगा बिरला के नाम से पुकारती है, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण विरोधी हैं, दोनों जैन बनिया हैं। इसका इतिहास जाकर के हमारे ब्राह्मण भाई उठा सकते हैं आपके गुजरात में जाकर के। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस प्रकार से ब्राह्मण भाइयों का अस्तित्व खतरे में है। हमारे कहने का मतलब ये है, संघर्ष जो लगभग 2,500-3,000 साल पहले से जैनों का और साथियों और ब्राह्मणों का जो संघर्ष जो चलता रहा था, उसको लेकर के साथियों आज आपका जो ये संघर्ष चल रहा है, ये
ये आज वही ये दोनों जैन बनिया हैं जो इस देश में ब्राह्मण के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित साथियों सारे नेताओं से मुक्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारों की जीते जी नहीं चलने दी सम्मानित साथियों, बाकी ढकोसले देने का काम किया कि हमने ये निकाला, हमने वो निकाला। अटल बिहारी वाजपेयी को बेचारे को एक तरह से जिंदा लाश बना दिया इन दोनों लोगों ने। ये दोनों के दोनों साथियों जैन बनिया हैं। इसलिए ब्राह्मण भाइयों को इस बात को सम्मानित साथियों समझने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आपका अस्तित्व खतरे में जा रहा है, ब्राह्मण भाइयों का अस्तित्व खतरे में जा रहा है। वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं, आपसे जजमेंट दिलवाते हैं, सारे विभाग को प्राइवेट करवाते हैं और ठेका अडानी और अंबानी को दिलवाते हैं, जैन बनियाओं को दिलवाते हैं। सारा का सारा पैसा, इतना मोटा पैसा इन लोगों ने लोन के नाम पे ये गुजरात के जैन बनियाओं को देते हैं और उसके बाद माफ कर देते हैं। सम्मानित साथियों, इस सारा का सारा पैसा उधर जा रहा है। इसको साथियों आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोग आज आपके बीच में सम्मानित साथियों खास तौर से ब्राह्मण भाइयों के लिए हम लोग निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं कि जैसे मुस्लिम समाज का, जैसे क्षत्रिय समाज का, अन्य समाज का, ओबीसी समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज का, जिस प्रकार से उनका हित बीएसपी में सुरक्षित है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज का भी हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। सम्मानित साथियों, अब निष्कर्ष में साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण भाइयों को अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग ना करके समाज के हित में, देश के हित में साथियों करना चाहिए। क्योंकि ये देश के लोग आपको इस देश में लीड करते, आपको फॉलो करते हैं, तो इसलिए लीडर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस देश को सही दिशा दे, समाज को सही दिशा दे, वरना सम्मानित साथियों आप लोग भी गुलाम होंगे और ये देश भी गुलाम हो जाएगा। समाज के लिए आप लोग ज्ञानवर्धक नेतृत्व देने का प्रयास करें और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों के द्वारा वोट देना और अन्य समाज के लोगों से निवेदन करके दिलवाना, ये साथियों ब्राह्मणों के द्वारा कब्र खोदने के समान है। इसलिए आप लोग अपना अस्तित्व मिटा लेंगे अगर आपने कांग्रेस और बीजेपी को सम्मानित साथियों ब्राह्मणों ने अगर वोट दिलवाने का काम किया। इसलिए समाज और देश के अंदर आप लोग भाईचारा का संदेश देने का आप लोग काम करें और बसपा पार्टी को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर मानते हुए बहुजन समाज पार्टी को आप लोग स्वीकार करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें आप लोग कार्यकर्ता बने और बहन जी को आप लोग उनका साथ देते हुए, उनके कंधों को मजबूत करते हुए मेरा ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, मेरा अपने समाज के लोगों से भी निवेदन है, जो सुनेंगे इसको सुनाएंगे आगे चल करके, वो जाके ब्राह्मण भाइयों को इन बातों को समझाएं कि हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग की सरकार आए, आप लोगों का वर्चस्व बने, लेकिन वे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नहीं चाहते कि देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व बने। इसलिए आपका जो वर्चस्व है, वो आपका जो अस्तित्व है, वो खतरे की तरफ है। और इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है। रही बात हमारे समाज की, तो साथियों हमारा समाज तो ऐसा है, इतना सूरवीर समाज है हमारा तो, कि हमारे समाज ने तो हमेशा कमजोर का और पिटते हुए का पक्ष लेने की साथियों उसकी फितरत रही है। इस देश में जिसके ऊपर भी अत्याचार होता है इसके पक्ष में खड़ा होने की कुव्वत हमारा समाज रखता है। तो अपने समाज का धन्यवाद करते हुए और मैं अन्य समाजों का धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके चक्कर में ना आकर के आप लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का साथ ना देकर के, अन्य इस प्रकार की पार्टियों का साथ ना देकर के, एकमात्र अपनी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो पार्टी बनी है उसको आप लोग सम्मानित साथियों, उसको आप लोग जो है अपनी पार्टी को स्वीकार करें। और जो एक दो सवाल साथियों हमारे बीच में आए हैं, कसाब बनाम विकास दुबे, हाँ साथियों इसमें भी आप लोग जानते हैं उनको किस प्रकार से उनको पकड़ के रखा गया जिससे कि उनकी पोल खुल सके। इसको साथियों इन लोगों ने किस प्रकार से बेरहमी से मार दिया जिससे कि इनकी पोल ना खुल सके। साथियों जो इसके पीछे जो उनका चिट्टा था वो दबाने का काम था, उनको कानूनी तरीके से सजा दिलाई, सही बात है बिल्कुल। दूसरी तरफ विकास दुबे ने साथ इस तरीके का एनकाउंटर, ये बात साथियों मैंने आपको बताई
कि उसको तरीके से उन्होंने सजा दिलवाई जिससे कि सारे पोल खुल सकें, और उसका दफन कर दिया जिससे कि उनके पोल ना खुल सके जिनके उनके साथ थे। इसलिए मैं आखिर में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए, हमारे साथ में कैमरे को जो देख रहे हैं अमित पंत बौद्ध जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और जो बाहर जाके आवाज़ चेक कर रहे हैं भारत गौतम जी, इंजीनियर साहब और वकील निमेश, एडवोकेट निमेश जी, इन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण भाइयों का हित बसपा पे सुरक्षित है, इस बात को आधार बनाते हुए आप लोग काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद।